हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रजत जैन और आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स इन द चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलोरीन्स। अगर मैं आपसे बात करूं, प्रीवियसली हमने इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें डिस्कस करी हैं। हमने सबसे पहले नॉमेनक्लेचर देखा था, उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखी थी, ठीक है। उसके बाद अपन ने हेलो अरीन हेलो अल्केन का फॉर्मेशन देखा, ठीक है, उनके केमिकल रिएक्शंस भी अपन ने देखे। तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हमने देखी हैं। आज इस चैप्टर का मैं क्वेश्चन आंसर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी सिर्फ थ्योरी की बात कर रहा हूं। उस पर्पज से आज इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होने वाला है और बहुत ही मजेदार टॉपिक है और मैं कहूंगा इजी टॉपिक है, ठीक है। पूरा टॉपिक थ्योरेटिकल होने वाला है आज के लेक्चर में, ठीक है। एंड द टॉपिक नेम इज पॉलीहेलोजन कंपाउंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्यारे से टॉपिक को। अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा बच्चों? सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि सर पॉलीहेलोजन कंपाउंड कहते किसे हैं? अरे हाँ या ना? क्या क्वेश्चन आएगा दिमाग में कि सर पॉलीहेलोजन कंपाउंड कहते किसको हैं? ठीक है, तो बेटा जैसा नाम ही बता रहा है, जैसा आपका नाम ही बता रहा है कि सर पॉलीहेलोजन, पॉली मतलब एक से ज्यादा, पॉली मतलब एक से ज्यादा, हाँ या ना भाई? पॉली का मतलब एक से ज्यादा, तो ऐसे कार्बन कंपाउंड्स जिसमें एक से ज्यादा हेलोजन प्रेजेंट है, दोज कार्बन कंपाउंड विच कंटेन मोर देन वन हेलोजन, ठीक है, उनको हम क्या कह सकते हैं? पॉलीहेलोजन कंपाउंड, ठीक है। अब आप डेफिनेशन को रीड करो, कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग मोर देन वन हेलोजन एटम, ठीक है। इंपॉर्टेंट लाइन क्या हो गई? मोर देन वन हेलोजन एटम, दे आर कॉल्ड एज पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स, दे आर कॉल्ड एज पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स। तो ये चीज आपको अच्छी तरह से ध्यान रखनी है। अब देखो, जो पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स हैं इनके काफी सारे यूजेस हैं इंडस्ट्रीज में, एग्रीकल्चर में, वो यूजेस भी हैं और इनसे बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। तो जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज है वो अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि सर हम कौन कौन से पॉलीहेलोजन कंपाउंड इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए बहुत सारे हैं, ठीक है, पर इसमें कुछ तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर बोर्ड एग्जाम पर्पस, ठीक है। हम पढ़ेंगे डाइक्लोरोमीथेन के बारे में, CH2Cl2 है ना। हम पढ़ेंगे ट्राइक्लोरोमीथेन, CHCl3। हम पढ़ेंगे ट्राइआइडोमीथेन, CHI3। हम पढ़ेंगे टेट्राक्लोरोमीथेन, CCl4। हम पढ़ेंगे फ्रियॉन के बारे में, आगे पढ़ोगे, CF2Cl2 को फ्रियॉन बोल देते हैं। हम पढ़ेंगे DDT के बारे में। इसमें जो तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं बेटा, वो आपका एक तो होगा ये, ठीक है, ट्राइक्लोरोमीथेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एक और जो है वो फ्रियॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, DDT। इन तीन से क्वेश्चंस कंपैरेटिवली ज्यादा पूछे जा रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो आप जब पढ़ें तो आपको ये थोड़ा ध्यान रहना चाहिए। देखो पढ़ना सब कुछ है, बट ये पता होना चाहिए कौन सा मोर इंपॉर्टेंट है और कौन सा लेस इंपॉर्टेंट है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है, डाइक्लोरोमीथेन, मिथाइलिन क्लोराइड। तो अगर मैं बात करूं डाइक्लोरोमीथेन की, तो हम ये कह सकते हैं जनरल जो इसका स्ट्रक्चर है वो कैसा होने वाला है सर? वो कुछ ऐसा होने वाला है, ठीक है, CH2Cl2। अब क्या क्या काम में आता है आपका डाइक्लोरोमीथेन? तो सबसे पहला यूज जो कि आपको दिख रहा होगा, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में। बहुत सारे मेडिसिनल ड्रग जो होते हैं वो इसके थ्रू आपके बनते हैं। भाई ड्रग्स उनके दिमाग में वही सब चीजें नहीं आनी चाहिए, ठीक है, और वो अपने को लेना भी नहीं है। तो मेडिसिन भी जो अपन यूज करते हैं वो भी इट्स अ काइंड ऑफ अ ड्रग, तो उसमें इसका काफी काम आता है, ठीक है। अगला पॉइंट है एज अ सॉल्वेंट। आपको पता है कोई भी सोल्यूशन होता है उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। तो बहुत सारी ऐसे सिरप्स हैं, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं और बहुत सारे ऐसे कमर्शियल यूज में आने वाली चीजें हैं जहां पे ये एज अ सॉल्वेंट काम आता है। इसके बाद बात करूं रिमूविंग पेंट, ठीक है, अगर आपको पेंट को रिमूव करना है तो भी आपका काम कौन आएगा? CH2Cl2, मतलब डाइक्लोरोमीथेन। तो ये एज अ पेंट रिमूवर भी काम आता है। इसके बाद एक वर्ड लिखा है यहाँ पे, एज अ प्रोपेलेंट इन एरोसॉल, एज अ प्रोपेलेंट इन एरोसॉल। तो बेसिकली समझो बेटा, इस कहानी को समझो। एरोसॉल का अगर अपन एग्जांपल है, डिओड्रेंट अपन यूज करते हैं नहीं करते? अरे हाँ या ना? बोलो प्यारे बच्चों। तो डीओ में क्या होता है? गैस होती है, उसमें बहुत सारी चीजें मिक्स होती हैं। तो प्रोपेलेंट का काम क्या होता है? प्रोपेलेंट का काम क्या होता है? जैसे हम डीओ यूज कर रहे हैं, है ना, तो डीओ में जो फ्रेग्रेंस आ रही है वो तो कुछ किसी और पार्टिकल के कारण आ रही होगी, ठीक है, पर वो जो गैस है, अगर वो गैस बाहर ही नहीं जाएगी तो क्या वो स्मेल आएगी? आपको नहीं आएगी। तो प्रोपेलेंट का काम क्या होता है? जो कंपोनेंट है डिओड्रेंट्स के, जो कंपोनेंट है एरोसॉल के, उनको वो बाहर निकाले, उनको वो बाहर स्प्रेड करे। अब प्रोपेलेंट बहुत सारे एग्जांपल है, ब्यूटेन आप एज अ प्रोपेलेंट यूज कर लेते हो ना गैस
कोई ब्यूटेन गैस है आपका, प्रोपेन गैस है, ये सब आप एज अ प्रोपेलेंट यूज कर लेते हो, ठीक है। तो ये जो आपका डाइक्लोरोमीथेन है ये भी एज अ प्रोपेलेंट काम करता है। ये क्या करेगा, ये जो आपका एरोसॉल है उसके जो कंपोनेंट्स हैं जिसके कारण कोई इफेक्ट आने वाला है उसको आराम से रिलीज करवाएगा, उसको आराम से रिलीज करवाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजेस हैं किसके बेटा, डाइक्लोरोमीथेन के। किसके यूजेस हैं, डाइक्लोरोमीथेन के। चलिए अब आगे हम देखें, देखो इसके क्या यूज से ज्यादा लॉसेस हैं, इसके क्या है प्यारे बच्चों, यूज से ज्यादा लॉसेस हैं। इसके लॉस भी बहुत सारे, मतलब इससे नुकसान बहुत होने वाला है, डिसएडवांटेज बोलो, ठीक है, वो बहुत सारा होने वाला है। अब क्या क्या है फटाफट से पढ़ते जाओ। पहला है स्किन इरिटेशन एंड रेडनेस। अगर आप इसके प्रति एक्सपोज्ड होते हो, मतलब आप कहीं ऐसे कहाँ, मतलब आप किसी ऐसी जगह रह रहे हो जहां पर एयर के अंदर मिथाइलिन, ठीक है, मिथाइलिन डाइक्लोराइड है, या फिर मैं बोलूं CH2Cl2 है, या मैं बोलूं डाइक्लोरोमीथेन है, तीनों सिनोनिम बोले मैंने, तीनों का मतलब एक ही चीज है, CH2Cl2। तो अगर वो आप कहीं ऐसी जगह रह रहे हो जहां पर एयर में प्रेजेंट है क्या, जहां पर एयर में प्रेजेंट है CH2Cl2, ठीक है, जहां पे एयर में प्रेजेंट है CH2Cl2, तो इसके काफी ज्यादा चांसेस है कि आपको स्किन इरिटेशन होगी, ठीक है। रेडनेस, देखा लाल पड़ जाती कभी कभी स्किन, तो ये इसके कॉजेज हैं। कॉर्नियल डैमेज, आपकी जो आंखें वो भी एक्सपोज्ड है, भाई आप एक ऐसे एनवायरमेंट में रह रहे हो जहां पर मिथाइलिन डाइक्लोराइड प्रेजेंट है एनवायरमेंट में, जहां पे डाइक्लोरोमीथेन, एक ही बात हुई ना, प्रेजेंट है एनवायरमेंट के अंदर, तो वहां पे कॉर्निया जो कि आपके आई का मेजर पार्ट होता है वो भी डैमेज हो सकता है। अगले पॉइंट की बात करिए, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी आपका इफेक्ट होगा। CNS पढ़ा ना भी, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड वाला सिस्टम आपका जो है, ठीक है, उस पर भी काफी ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इसके बाद अगर बात करूं मैं, हियरिंग एंड विजुअल एड्स, ठीक है, सुनने में और देखने में दिक्कतें आपको आ सकती है, किसके कारण मिथाइलिन डाइक्लोराइड या फिर डाइक्लोरोमीथेन के कारण, ये आपको ध्यान रखना है। डिजीनेस मतलब चक्कर आना, ठीक है, आपको चक्कर भी आ सकते हैं। नोजिया मतलब आप हमेशा कभी जैसे वॉमिटिंग, ऑफ कोर्स हर किसी ना किसी को हुई होगी, ठीक है, कभी जो भी बच्चे मेरे देख रहे हैं इस लेक्चर को, तो वॉमिटिंग के पहले एक फीलिंग आती है, बहुत ही ना अनइजीनेस वाली फीलिंग आती है, तो उसको बोलते हैं नोजिया। क्या बोलते हैं उसको बेटा, नोजिया। तो अगर आप ऐसे एनवायरमेंट में है जहां पे मिथाइलिन डाइक्लोराइड है, ठीक है, माइट भी पॉसिबल है कि वहां पे आपको मतलब ऐसा वॉमिट करने का मन करे। इसके अलावा इचिंग इन हैंड एंड फीट, आपके हाथों में और आपके पैरों में इचिंग होना स्टार्ट हो जाएगी इफ यू आर एक्सपोज टू द एनवायरमेंट इन विच मिथाइलिन डाइक्लोराइड इज प्रेजेंट, ठीक है, जहां पर आपका CH2Cl2 प्रेजेंट है, तो इचिंग और आपको, ठीक है, मतलब हैंड्स में और फीट में होना स्टार्ट हो सकती है। तो इसके कुछ लॉसेस हैं, ठीक है, जनरल एक दो लॉसेस, 3-4 लॉसेस भी, मतलब आप एक जनरल रीडिंग करोगे ना, आप जनरल स्लाइड भी देख रहे होगे तो ही मेरे सभी प्यारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा, बहुत बेसिक सा चल रहा है, ठीक है, बिल्कुल थ्योरेटिकल है। ऑल राइट, ठीक है, तो बस इतने आपको ये ध्यान रखने हैं क्या क्या इसके नुकसान हैं, किसके बेटा, मिथाइलिन डाइक्लोराइड, या फिर मैं बोलूं इसको, क्या बोलूं इसको फिर मैं बोलूं सर डाइक्लोरोमीथेन। चलिए अब नेक्स्ट, ठीक है, अब जो लॉस अपन ने पढ़े उसका थ्योरेटिकल वर्जन अपन देख सकते हैं, वही पॉइंट्स में लिखा हुआ है। इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मिथाइलिन डाइक्लोराइड या मिथाइलिन क्लोराइड बोले अपन, ठीक है, प्रेजेंट इन द एयर रिड्यूसेस द हियरिंग एंड विजुअल एबिलिटी, ठीक है, तो आपको सुनने में और देखने में दिक्कत आ सकती है अगर जरा सा भी डाइक्लोरोमीथेन एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट है। इसका अगर आप देखें, अगर एक्सेसिव डोजेस हो जाए, मतलब कि एक्सेसिव कंजप्शन हो जाए इसका, तो क्या होगा, डिजीनेस हो सकती है। डिजीनेस का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, चक्कर आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं, चक्कर आ सकते हैं, जो कभी कभी आ जाते हैं ना, पेपर बहुत टफ आ जाए एग्जाम में तो चक्कर आ जाते हैं, तो इसके लिए पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहां पर इसकी मात्रा बहुत ज्यादा है, जहां पर CH2Cl2 बहुत ज्यादा है, तो वहां चक्कर आ सकते हैं। नोजिया मतलब अभी बताया आपको मैंने, क्या वॉमिटिंग वाली फीलिंग आ सकती है। सेंसेशन इन फिंगर्स एंड टोज, एकदम इरिटेशन स्टार्ट हो सकता है, इचिंग स्टार्ट हो सकती है आपके फिंगर्स और फीट में, ठीक है। इसके अलावा देखो नमनेस, एकदम सुन्न पड़ जाओगे। नमनेस मतलब होता है बिल्कुल कुछ पता ही नहीं पड़ रहा क्या हो रहा है, सुन्न पड़ गए एकदम, बॉडी से कहते हैं ना, नमनेस आ सकती है इस कारण से। और ड्यू टू दिस स्किन भी आपकी बर्निंग, ठीक है, एकदम बर्निंग सेंसेशन होगा स्किन पे, फील रेडनेस आ जाएगी आपकी स्किन पे। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेज है, कुछ लॉसेस है जो कि आपका मिथाइलिन क्लोराइड या फिर मैं आपसे बोलूं डाइक्लोरोमीथेन कॉज करता है। तो ये चीज आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है। अब आगे देखो, अगर आप डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हो, ठीक है, आपकी जो आईज हैं, भाई आप आओगे तो मतलब आपकी आंखें भी तो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रही है ना। अगर आपकी आंखें डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है तो आपकी जो आंखें हैं उसमें बर्निंग सेंसेशन फील होगा। हमने पढ़ा था कॉर्नियल डैमेज कॉज करता है ये, ठीक है, जो कॉर्निया है आपकी आईज में प्रेजेंट,
उसको ये डैमेज कर सकता है। ऑलराइट, अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा अपन जरा। तो नेक्स्ट हमारा आ रहा है ट्राइक्लोरोमीथेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क करें, स्टार मार्क कर लीजिए इस पे, ठीक है। प्रीवियस वाला इंपॉर्टेंट था पर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैंने तीन जो तुम्हें बताया ना बेटा पॉली हेलोजन कंपाउंड, कौन कौन से बताए? CH-Cl3 क्लोरोफॉर्म जो हम पढ़ने वाले हैं, आपका फ्रियॉन है और DDT। ये तीन से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, बोर्ड में कंपेरेटिव टू अदर पॉली हेलोजन कंपाउंड्स। तो अगर मैं देखूं ट्राइक्लोरोमीथेन, या फिर हम जिसको क्लोरोफॉर्म बोल सकते हैं, क्लोरोफॉर्म का प्यारे बच्चों फॉर्मूला क्या होता है? प्यारे बच्चों क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? CH-Cl3। अरे हाँ या ना, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? CH-Cl3, नाम से ही पता पड़ रहा है, ट्राइक्लोरोमीथेन, हाँ या ना। अच्छा, अब इसके यूजेस सुन लो बेटा एक बार जरा। तो ये सॉल्वेंट की तरह यूज होता है, ये सॉल्वेंट की तरह यूज होता है किसमें? फैट्स में, एल्कलॉइड्स में, आयोडीन में। मतलब अगर आपको आयोडीन को मिक्स करना है तो आप आराम से क्लोरोफॉर्म में मिक्स कर सकते हो, ठीक है। आपको किसी फैट मॉलिक्यूल को, किसी एल्कलॉइड को मिक्स करना है तो आप क्लोरोफॉर्म में आराम से मिक्स कर सकते हो। तो अगर आप इनको क्लोरोफॉर्म में मिक्स करोगे तो क्लोरोफॉर्म किसकी तरह काम कर रहा है? क्लोरोफॉर्म किसकी तरह काम कर रहा है? एज अ सॉल्वेंट काम कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा फ्रियॉन जो भी हम आगे पढ़ेंगे भी, तो ये फ्रियॉन जो आपका होता है R22, फ्रियॉन रेफ्रिजरेंट होता है, ठीक है, उसके मैन्युफैक्चरिंग में भी काम आता है। तो मतलब हम क्लोरोफॉर्म की मदद से फ्रियॉन R22 भी बना सकते हैं। इसके अलावा ये एक एनेस्थेटिक है, ठीक है, ये एक एनेस्थेटिक है। लेकिन अब क्या है, इससे बेटर एनेस्थेटिक भी आ चुके हैं। एनेस्थेटिक क्या होता है? ठीक है, देखो जब भी आपके डॉक्टर सर्जरी वगैरह करते हैं, ठीक है, अब भाई सर्जरी नॉर्मल आपको पता है कॉन्शियस इंसान की तो आराम से कर नहीं सकते ना भाई। कोई इंसान जिंदा है, जिंदा मतलब कॉन्शियस में है, ठीक है, तो उसकी सर्जरी करोगे वो तो बेचारा तड़पा जाएगा, हाँ या ना, वो तो एकदम तड़फड़ जाएगा बिल्कुल, उसको तो बहुत ज्यादा दर्द होगा। तो क्या करते हैं डॉक्टर, वो आपको एनेस्थेटिक या एनेस्थीसिया के इंजेक्शन देते हैं उस वक्त, ताकि आप एकदम बेहोश हो जाओ, वो आराम से आपकी सर्जरी कर सकें, ठीक है, ताकि आपको कोई भी दर्द फील ना हो। इसलिए हम इसको एनेस्थेटिक, ठीक है, एज ए यूज करते थे। बट अब इससे बेटर ऑप्शन आ चुके हैं, ईथर अब हम आजकल यूज करते हैं। तो अब ये इतना एनेस्थेटिक, मतलब एज एनेस्थेटिक ये यूज नहीं होता है। चलिए अब नेक्स्ट बात करें। अब इसको, अभी जो तीन चीजें पढ़ी ना, उससे इतने क्वेश्चन नहीं आए। ये जो इक्वेशन है ना भैया, अभी इस इक्वेशन को मैं आगे भी डिस्कस करूंगा। इस इक्वेशन से डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अब ध्यान से देखो, ये क्लोरोफॉर्म दिख रहा है आपको प्यारे बच्चों? अभी एक और स्लाइड में, क्योंकि जो जो इंपॉर्टेंट है ना इस चैप्टर के अंदर, या फिर इस लेक्चर की बात करूं, पॉली हेलोजन कंपाउंड्स में जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बार बार डिस्कस करूंगा। तो जिस बच्चे ने ये लेक्चर ले लिया, आई 100% अश्योर यू क्वेश्चन इसके बाहर नहीं आने वाला है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन आपने कराया ऑक्सीजन से। सर ऑक्सीजन मतलब क्या? एयर। बिल्कुल सही बोला, ऑक्सीजन मतलब क्या? एयर। तो अगर क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन आप एयर से कराते हो, या फिर क्लोरोफॉर्म इज एक्सपोज टुवर्ड्स द एयर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, सनलाइट हो सकती है, कोई भी लाइट हो सकती है, ठीक है, तो क्या होगा आपका? तो बनेगा फॉस्जीन। क्या बनेगा प्यारे बच्चों? फॉस्जीन, ठीक है। आयुपैक नाम हो गया, कार्बोनिल क्लोराइड, CO है ना, तो कार्बोनिल क्लोराइड प्लस HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और फॉस्जीन बन जाता है। अब होता क्या है, फॉस्जीन होती है, फॉस्जीन क्या होती है बेटा? पॉइजनस गैस। जस्ट अ मिनट, फॉस्जीन क्या होती है प्यारे बच्चों? पॉइजनस गैस होती है। क्या होती है? पॉइजनस गैस, ये ध्यान रखना है। इसीलिए अभी एक आगे एक स्टेटमेंट भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, कि हम जो क्लोरोफॉर्म होते हैं, जो क्लोरोफॉर्म होता है उसको हम एकदम ना, मैं कहूंगा जैसे काले, बिल्कुल ब्लैक कलर की जो, मतलब आपकी शीशियां आती हैं, ठीक है, ब्लैक कलर की जो बॉटल्स होती है ना आपकी, आप कभी भी अगर आप केमिस्ट्री लैब में जाओ अपने स्कूल के, आप देखोगे कि जो क्लोरोफॉर्म होता है उसको हम स्टोर करते हैं, ब्लैक कलर की क्या होती है, ठीक है, बॉटल होती है, उसमें हम करते हैं स्टोर, और हम उसको प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम सनलाइट एज वेल एज एक्सपोजर टुवर्ड्स द एयर। भाई वो हवा के और सनलाइट के साथ में कभी भी एक्सपोज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उसकी मतलब उसके साथ कभी भी उसका रिएक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हो गया तो एक पॉइजनस गैस बनती है जिसका नाम है फॉस्जीन, ठीक है, COCl2, कार्बोनिल क्लोराइड। तो ये आपको अच्छी तरह ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके यूज की बात कर लेते हैं, देखो मैंने जो यूज पढ़ाए थे उसी की थ्योरी है, फटाफट से देखो। सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं, सॉल्वेंट काई के लिए, फैट्स के लिए, एल्केलॉइड्स के लिए, आयोडीन के लिए और अदर सब्सटेंस के लिए। क्लोरोफॉर्म का जो इस्तेमाल है, क्लोरोफॉर्म का जो यूज है, वो हम फ्रियॉन R22 के मैन्युफैक्चरिंग में भी करते हैं। अच्छा, पहले ये एनेस्थेटिक की तरह यूज होती थी, मतलब इसको यूज कराया जाता था ताकि जो पेशेंट है उसको हम बेहोश कर सकें, ताकि उसकी सर्जरी हम इजीली प्रोसीड
करा सके। बट आजकल क्योंकि थोड़ा टॉक्सिक है ना ये, इसलिए आजकल इससे कम टॉक्सिक, ठीक है, एनेस्थेटिक हम यूज करते हैं लाइक ईथर, क्योंकि ईथर तो आपका टॉक्सिक भी नहीं है या फिर कंपेयर टू दिस क्लोरोफॉर्म। इसीलिए अब क्या हो गया, एज अ एनेस्थेटिक हम ईथर को ज्यादा प्रिफर करते हैं कंपेयर टू बेटा किससे, कंपेयर टू क्लोरोफॉर्म। ये आपको अच्छी तरह ध्यान रखना है। तो क्लोरोफॉर्म के यूज भी हमें पता पड़ गया, क्लोरोफॉर्म एज अ सॉल्वेंट यूज होता है, ठीक है, उसमें आप एल्कलॉइड्स हो गया, फैट हो गया, ठीक है, उनको आप इजीली मिक्स कर सकते हो। इसके अलावा फ्रियोन R22 बनाने के काम आ सकता है। इसके अलावा पहले एनेस्थेटिक में भी काम आता था, लेकिन आजकल इससे कम टॉक्सिक सब्सटेंस मार्केट में आ चुके हैं, एज एन ईथर है, इसलिए अब ये एज अ एनेस्थेटिक यूज नहीं होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, देखो जो आने वाली है वो आपका क्या आने वाला है, रिएक्शन। रिएक्शन मैंने पिछले भी डिस्कस करी, आगे भी एक स्टेटमेंट बेस्ड में वो रिएक्शन मैंने लिखवा रखी है, ठीक है, स्लाइड में। अब देखो इसके लॉस, इसके नुकसान क्या है भैया। अगर आपने क्लोरोफॉर्म को इनहेल करा, अगर आपने क्लोरोफॉर्म को सूंघा, ठीक है, तो क्या होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस होगा। आपने बहुत बार मूवी में सुना होगा ना, एकदम वो देखा व्हाइट कलर का वो आपका हैंकी लेते हैं, हैंडकरचीफ लेते हैं, रुमाल लेते हैं, उसमें करते क्या है, क्लोरोफॉर्म लगा देते हैं। फिर देखा एकदम से आपकी नोज पे लगाया जाता है। भैया आपके ना लगाओ, मूवी में आपने देखा होगा, हाँ या ना। तो एकदम से क्या होता है, किडनैप करने के लिए इको वाली वैन आती है, याद आ रहा नहीं आ रहा, इको वैन आती है, और वो एकदम से वही अपना हैंडकरचीफ निकालता है, रुमाल निकालता है, उसमें वो थोड़ा बहुत क्लोरोफॉर्म लिया रहता है। जैसे ही जो किडनैपर है, जिसको किडनैप करना चाहता है, उसकी नोज पे लगाता है, तो वो जो पर्सन है उसको इनहेल करेगा और एकदम से उसका सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन जो है, वो आपका क्या हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा, ठीक है। तो उसको क्या आ जाएंगे, चक्कर आ जाएंगे, या फिर वो बेहोश हो जाएगा उस टाइम पे। अब क्या लिखा है, अगर लॉन्ग एक्सपोजर हो गया, अगर आपका जो क्लोरोफॉर्म है CHCl3, अगर उसके प्रति आपका लॉन्ग एक्सपोजर मतलब काफी टाइम से आप उसके कांटेक्ट में, या काफी जो ड्यूरेशन ऑफ कांटेक्ट है वो काफी ज्यादा बढ़ जाए, तो क्या हो सकता है बेटा, किडनी डैमेज हो सकती है, लिवर भी आपका डैमेज हो सकता है। तो लिवर और किडनी पे काफी ज्यादा हार्मफुल इंपैक्ट है किसका, क्लोरोफॉर्म का। ये आपकी स्किन को भी डैमेज करता है, ठीक है। और ये मैंने देखो जो स्टेटमेंट आ गया, अब रिएक्शन भी आगे दोबारा आएगी अगेन। अगर आप इसको एयर और लाइट की प्रेजेंस में रखोगे तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, किसमें, अभी हमने पढ़ा था ना, ये किसमें ऑक्सीडाइज होगा क्लोरोफॉर्म, सर ये ऑक्सीडाइज होगा फॉस्जीन, जिसका फॉर्मूला होता है COCl2, और साथ में बनेगा HCl, साथ में बनेगा प्यारे बच्चों HCl। ये रिएक्शन आप वापस देख सकते हैं जो हमने डिस्कस करी थी। अब ये जो स्टेटमेंट है ना, यहां से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कैसे आ गया, रीजन में, देयरफॉर की जगह वाई लगा दो आप, तो क्वेश्चन आ सकता है व्हाई क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन कंप्लीटली फिल्ड कलर्ड बॉटल, ठीक है। तो रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज इफ क्लोरोफॉर्म इज एक्सपोज टूवर्ड्स द एयर, ठीक है, या फिर लाइट की तरफ। भैया ब्लैक बॉटल में रखने का रीजन क्या है, अंधेरे में क्यों रखना है, ताकि लाइट के कांटेक्ट में ना आए। बंद क्यों रखना है, ताकि एयर के कांटेक्ट में ना आए, क्योंकि अगर ये एयर और लाइट के कांटेक्ट में आ गए ना, तो क्या बनेगा प्यारे बच्चों, तो बनेगा फॉस्जीन प्लस HCl। और हमें अच्छी तरह पता है फॉस्जीन जो होता है वो एक काफी ज्यादा हार्मफुल गैस है, ठीक है, COCl2। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वाली, ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, अब बात करते हैं आयोडोफॉर्म की। तो जब इसकी डिस्कवरी हुई थी ना, इसको जब डिस्कवर करा गया था, तो इसको डिस्कवर किया गया था एज एन एंटीसेप्टिक, लेकिन बाद में ये पता पड़ा कि एक्चुअली क्या है, जो आपका आयोडोफॉर्म है ना, ये एंटीसेप्टिक नहीं है, इसमें जो आयोडीन, ये जो फ्री आयोडीन रिलीज करेगा, भाई आयोडोफॉर्म जो फ्री आयोडीन लिबरेट करेगा, वो आयोडीन जो है ना, वो एज एन एंटीसेप्टिक काम कर रही है। तो फिर क्या हुआ बाद में, ड्यू टू द अनप्लेजेंट, अब इसकी क्या स्मेल भी बहुत खराब होती है। अब इसकी जो आपकी आयोडोफॉर्म होता है ना प्यारे बच्चों, इसकी स्मेल भी बहुत खराब होती है। और प्लस हमें यह भी पता पड़ गया कि ये एंटीसेप्टिक काम क्यों कर रहा है, क्योंकि इससे आयोडीन रिलीज हो रही है। अरे तो कोई ऐसा एंटीसेप्टिक ले लो ना जो आयोडीन को भी, मतलब जो फॉर एग्जाम्पल जिसमें आयोडीन भी प्रेजेंट हो, तभी तो एंटीसेप्टिक है, और उसकी स्मेल भी अच्छी हो कंपेयर टू ट्राई आयोडोफॉर्म के, ठीक है, ट्राई आयोडोमिथेन के, या फिर मैं बोलूं आयोडोफॉर्म के CHI3। इसका अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं प्यारे बच्चों, तो फॉर्मूला है CHI3। तो वो ज्यादा बेटर यूज में आ जाएगा हमारे, क्योंकि ना तो उसकी स्मेल अनप्लेजेंट है और वो साथ साथ आयोडीन भी रिलीज कर रहा है, इसका मतलब वो एज ए एंटीसेप्टिक बिहेव कर लेगा। तो स्टार्टिंग में इसको हम एज एन एंटीसेप्टिक यूज करा करते थे। चलिए अब आगे देखें, अब आ रहा है नेक्स्ट आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। प्यारे बच्चों इसके यूज देखना, सभी मेरे प्यारे बच्चे इसके यूज देखो बेटा।
तो अगर मैं इसके यूजेस की आपसे बात करूं तो यूज क्या है, ये आपका रेफ्रिजरेंट मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है। रेफ्रिजरेंट क्या होता है, मेनली रेफ्रिजरेटर का काम क्या होता है, कूलिंग का, है ना, ये सब। तो कूलिंग मतलब जो रेफ्रिजरेंट वो कंपोनेंट होते हैं रेफ्रिजरेटर के जो उसकी कूलिंग प्रोसेस में हेल्प करते हैं, तो उनका जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें CCl4 काम आता है। इसके अलावा कोई एरोसोल कैन ली, है ना, डिओड्रेंट ले लो, सबसे अच्छा एग्जांपल एरोसोल का डिओड्रेंट है, वो आपने उसकी कैन ले ली, उसमें एज अ प्रोपेलेंट भी आप, एज अ प्रोपेलेंट मैंने अभी पहले आपको बताया था जब CH2Cl2 डिस्कस कर रहा था, तभी मैंने आपको प्रोपेलेंट का, मैं आपसे डाइक्लोरो मिथेन डिस्कस कर रहा था, सबसे पहला जो आपका पॉलीहेलोजन कंपाउंड इस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया है, तब भी मैंने आपको प्रोपेलेंट का मतलब बताया था। तो प्रोपेलेंट का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, सब प्रोपेलेंट का काम क्या होता है, प्रोपेल करवाना, मतलब बाहर निकालना। जैसे डिओड्रेंट है, दोबारा मैं एग्जांपल आपको रिपीट कर रहा हूं, जैसे आपका डिओड्रेंट है, ठीक है, उसमें क्या है, स्मेल वगैरह आती है, तो स्मेल तो किसी और कंपाउंड जो प्रेजेंट है उसके अंदर उसके कारण आती है, लेकिन देखा गैस रिलीज होती है, तो वो जो गैस है उसका काम क्या है कि उस डिओड्रेंट के अंदर जो ऐसे सब्सटेंस प्रेजेंट है जिसके कारण अच्छी स्मेल आ रही है उसको बाहर निकालना, उसको बाहर निकालना। तो ये जो गैस होती है ना, ये जो गैस होती है ये बिहेव करती है एज अ प्रोपेलेंट, एज अ प्रोपेलेंट। तो जो आपका CCl4 है वो प्रोपेलेंट प्रोड्यूसर होता है। इसके अलावा ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने में भी काम में आता है, CFC, ठीक है, ये CFC के मैन्युफैक्चरिंग में भी काम में आता है। बहुत सारे अलग अलग केमिकल्स हैं जिसमें यूज होता है। अच्छा प्यारे बच्चों, आपको अगर याद हो, हमने एडिशन, ठीक है, हमने एडिशन ऑफ हेलोजन देखा था, याद करो, आपने इथीन लिया था, है ना, उसमें अपन ने एडिशन ऑफ हेलोजन देखा था। अरे देखा था नहीं देखा था प्यारे बच्चों, जैसे हमने इथीन लिया है ना और इसका रिएक्शन Br2 से कराया था, तो इन दी प्रेजेंस ऑफ, याद आ रहा है, CCl4 कराते थे, हाँ या ना, तो आपका क्या बनता था प्यारे बच्चों, आपका क्या बनता था, विसिनल डाइक्लोराइड बनता था, नहीं बनता था, अरे विसिनल डाइक्लोराइड बनता था, नहीं बनता था, तो वहां पर भी CCl4 एज अ, ठीक है, मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, CCl4 मीडियम प्रोवाइड करता था, नहीं करता था, ये तो मैंने आपको एक रिएक्शन रिकॉल करा दी, ठीक है, जहां पे CCl4 का में यूज हो रहा था। इसके अलावा ड्रग प्रोडक्शन में काम आता है, किस में काम आता है, ड्रग प्रोडक्शन में, और एज अ जनरल सॉल्वेंट, सॉल्वेंट तो देखो ना कितने सारे आपके पॉलीहेलोजन कंपाउंड है जो कि एज अ सॉल्वेंट काम में हमारे आते हैं, तो ये ड्रग प्रोडक्शन में भी हेल्प करेगा, ये आपका सॉल्वेंट के अंदर भी प्यारे बच्चों काम में आने वाला है। तो ये इसके कुछ यूजेस हैं। तो मैं पहले आपको देखो समझाऊं ना भाई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या थी, वो रिएक्शन, बहुत गिने चुने पार्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पढ़ना तो सब कुछ है, पर एक ये होता है ना कि सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या, अगर 5 मिनट में रिवाइज करना है तो ऐसी कौन सी चीज है कि चैप्टर वो तो हमें छोड़नी ही नहीं है। तो एक तो रिएक्शन थी फॉस्जीन वाली, ठीक है, आगे भी चीजें आने वाली वो और मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। अब आगे देखो यूज, जो हमने यूज देखे उन्हीं के स्टेटमेंट्स आ गए, तो क्या है, इट इज यूज टू मेक रेफ्रिजरेंट, ठीक है, और प्रोपेलेंट बनाने के काम में आता है, ये हमने डिस्कस करा। इसके अलावा ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के मैन्युफैक्चरिंग में काम आएगा। इसके अलावा ये बहुत सारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो दवाइयां होती हैं, ठीक है, उसको बनाने में भी बहुत सारा ये काम में आता है। तो ये कुछ इसके यूजेस हैं जो हमने प्यारे बच्चों अच्छी तरीके से देखे। चलिए अब आगे अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो नेक्स्ट में हमारा क्या, इसका नुकसान क्या है भैया, जो आपका CCl4 है ना, जो आपका CCl4 है, क्या होता है प्यारे बच्चों, CCl4 मतलब अभी बताया आपको, अभी बताया क्या होता है प्यारे बच्चों, ठीक है, क्या होता है, बोलो फटाफट से, CCl4 का मतलब क्या होता है, टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन। अब इसके क्या क्या नुकसान है, इससे क्या क्या लॉस हो सकता है। पहला लॉस है प्यारे बच्चों आई इरिटेशन, अगर इफ यू आर एक्सपोज टूवर्ड CCl4, अगर आप CCl4 के प्रति एक्सपोज्ड है, ठीक है, आप एक ऐसे एनवायरमेंट में जहां पे CCl4 प्रेजेंट है, तो आपकी जो आईज हैं वो इरिटेट करने लग जाएंगी, वो उससे इरिटेशन, उससे शायद पानी भी बाहर आ सकता है। लिवर कैंसर हो सकता है, क्या हो सकता है प्यारे बच्चों, लिवर कैंसर। और अगर आपका CCl4 एक्सेस क्वांटिटी में प्रेजेंट है, अगर CCl4 एक्सेस क्वांटिटी में प्रेजेंट है तो आप बेहोश भी हो सकते हैं, और अगर बहुत ही ज्यादा देर आप एक्सेस क्वांटिटी CCl4 की प्रेजेंट है आपके आसपास और आप एक्सपोज्ड हैं काफी लंबे टाइम तक, तो इट माइट बी पॉसिबल कि उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है जो कि एक्सपोज्ड है CCl4 की तरफ, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो जो CCl4 है ना वो आपके नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, वो आपके नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। अब क्योंकि वो नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, डिजीनेस मतलब चक्कर आ सकते हैं, वॉमिटिंग आ सकती है और हेडेक भी आपको हो सकता है। ये कुछ मतलब बेसिक लक्षण है जो अपने को ध्यान रखने हैं, बेसिक सिम्टम्स हैं कि अगर भैया CCl4 हो गया ज्यादा तो नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट डालेगा। अब नर्वस सिस्टम पे अगर इफेक्ट डालेगा तो क्या हो सकता है, डिजीनेस हो सकती है, नोजिया हो सकता है, डिजीनेस मतलब चक्कर आना, नोजिया मतलब नोजिया वॉमिटिंग है ना, एक ही बात समझना यहाँ पे, या फिर आपको हेडेक हो सकता है। तो ये कुछ जनरल पॉइंट्स हैं। अब आप एक चीज देख पा रहे हो कि ऑलमोस्ट जितने भी हम पॉलीहेलोजन कंपाउंड पढ़ रहे हैं उनके जो डिसएडवांटेज है वो काफी मिलते जुलते हैं, तो आप कुछ ऐसे पॉइंट्स भी लर्न कर सकते हो जो सब में कॉमन हो, ठीक है।
चलिए अब देखते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट स्लाइड हमारी। अब मैं आगे बात करूं, जो इसके डिसएडवांटेज है उसको हमने थ्योरी फॉर्म में लिख दिया। तो एक्सेसिव एक्सपोजर मतलब अगर आप CCl4 के प्रति ज्यादा एक्सपोज्ड है, मतलब ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जहां पे CCl4 ज्यादा प्रेजेंट है, तो आपको लिवर कैंसर भी हो सकता है, ठीक है, जो हमने देखा था। और स्किन पे भी काफी हार्मफुल इफेक्ट ये डालता है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा जो CCl4 होता है इसके काफी एडवर्स इफेक्ट है नर्वस सिस्टम पे, तो इससे डिजीनेस हो सकती है, नॉजिया हो सकता है, वॉमिटिंग वगैरह भी आपको हो सकती है, हेडेक भी आप मान सकते हैं। और अगर ये एक्सेसिव क्वांटिटी में कंज्यूम, मतलब कंज्यूम इन द सेंस कि अगर ये एक्सेसिव क्वांटिटी, मतलब आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जहां पे इसकी एक्सेसिव क्वांटिटी है, तो आप फेंट भी हो सकते हैं, पहले तो फेंट होंगे, और ज्यादा ही है क्वांटिटी इसकी तो डेथ भी हो सकती है, तो डेथ भी हो सकती है। ये हमें अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। चलिए अगेन, तो CCl4 जो है वो आपका इरेगुलर हार्ट बीट कॉज कर सकता है, मतलब जो आपकी हार्ट बीट होती है, जनरली एक पैटर्न होता है आपका हार्ट बीट का, ठीक है, उसमें इरेगुलरिटी ये ला सकता है। इसके अलावा जो अगर आपकी आंखें CCl4 के कांटेक्ट में आती हैं तो आपकी आंखों में इरिटेशन होना स्टार्ट हो सकता है, जो कि हमारा सेकंड पॉइंट बता रहा है। इसके अलावा अगर ये एयर में रिलीज कर दिया जाए, एक क्वेश्चन है कि सर मान के चलिए CCl4 को अगर हम एयर में रिलीज कर दें, इससे क्वेश्चन आ सकता है, मतलब अभी तक जितने पॉइंट पढ़े CCl4 के, ये पॉइंट थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है कि मान के चलिए अगर CCl4 जो है वो हमने ऐसे ही मतलब रिलीज कर दिया एनवायरनमेंट में, तो क्या उसका हार्मफुल इफेक्ट होने वाला है। तो प्यारे बच्चों उसका हार्मफुल इफेक्ट क्या होगा, CCl4 आपका ऊपर की तरफ मूव करेगा, हाँ या ना। फिर जो आपकी अपर एटमॉस्फेयर लेयर है, मतलब अपन ने पढ़ा है ना, जो एटमॉस्फेरिक लेयर होती है जहां पे ओजोन प्रेजेंट है, तो क्या करेगा, उस ओजोन लेयर को डिप्लीट करेगा, उस ओजोन लेयर को ये डिप्लीट करेगा, थिन कर देगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। और आपको पता है ओजोन लेयर जो है वो आपको यूवी रेस से बचाती है ना, अल्ट्रा वायलेट रेस से बचाती है। अब क्योंकि ओजोन जो लेयर है वो आपको बचा रही है अल्ट्रा वायलेट रेस से, और अगर मान के चलो ओजोन लेयर ना हो और वो यूवी रेस डायरेक्टली अर्थ पे आ जाए तो हमें स्किन कैंसर हो सकता है, ठीक है, स्किन इरिटेशन, मतलब आप रह ही नहीं पाओगे, ठीक है, अगर अल्ट्रा वायलेट रेस अर्थ पे डायरेक्टली आ जाए, ठीक है। तो ये करेगा क्या, अगर CCl4 एनवायरनमेंट में रिलीज हो गया तो ये करेगा क्या, वो जो आपकी ओजोन लेयर थी उसको डिप्लीट कराएगा। उसके डिप्लीट होने, उसके थिन होने से क्या होगा, जो क्वांटिटी यूवी रेस की अभी कम आती थी अर्थ पे वो और ज्यादा आना स्टार्ट हो जाएगी, तो उससे हमें स्किन रिलेटेड इश्यूज होना स्टार्ट हो सकते हैं। तो ये पॉइंट्स हमें अच्छी तरीके से ध्यान रखने हैं। अब देखो, तो ओजोन लेयर अगर डिप्लीट करती है, ठीक है, तो होगा क्या, जो वही जो मैंने पॉइंट आपको समझाया, यूवी रेस क्या होगी, इंक्रीज होंगी अर्थ पे आना, और उस कारण से क्या होगा, स्किन कैंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्किन कैंसर, आई डिजीज और बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। अच्छा, जो आपका CCl4 होता है ये आपके इम्यून सिस्टम को भी वीकन करता है। जो आपका इम्यून सिस्टम है ना, जो आपको बहुत सारी डिजीज से बचाता है, उसको भी क्या करेगा, ये वीकर करेगा। तो ये भी हमको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। ये ओजोन लेयर वाला पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बोला ना, ये माइट बी पॉसिबल, इससे क्वेश्चन बन सकता है। चलिए अब नेक्स्ट आ रहा है फ्रियॉन्स। इसकी डेफिनेशन भाई साहब इतनी बार पूछी गई है बोर्ड एग्जाम में जिसकी कोई लिमिट नहीं है, बहुत बार इसकी डेफिनेशन बोर्ड एग्जाम में आई है। अब प्यारे बच्चों, फ्रियॉन की बहुत ही प्यारी सी और छोटी सी डेफिनेशन है, वो क्या है, जो आपके क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव होते हैं, है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलो या क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव बोलो, किसके, मिथेन के और इथेन के। किसके प्यारे बच्चों, मिथेन के और इथेन के, उनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं फ्रियॉन। तो हम ये कह सकते हैं सर, क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव ऑफ मिथेन एंड इथेन आर कलेक्टिवली नोन एज फ्रियॉन। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बेटा, ये बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, इनर्ट होते हैं। इनर्ट मतलब आसानी से रिएक्ट नहीं करते हैं, इनर्ट मतलब आसानी से रिएक्ट नहीं करते। जो फ्रियॉन्स होते हैं वो कभी भी आसानी से रिएक्ट नहीं करने वाले। नॉन टॉक्सिक है, बहुत बढ़िया भैया, नॉन टॉक्सिक मतलब हमें कोई भी हार्म नहीं पहुंचाने वाले। अभी हमने जितने भी प्रीवियस पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स देखे थे उसमें आप एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे कि उसका काफी हार्मफुल इफेक्ट था, ठीक है, बट इसके हार्मफुल इफेक्ट्स कम है कंपेरेटिवली। नॉन कोरोसिव है और इजीली ये लिक्विफेबल गैसेस, मतलब ये इजीली जो है ये लिक्विफेबल गैसेस में आपका मिल जाता है, मतलब मिक्स हो जाता है। ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। चलिए अब नेक्स्ट, अब इसका जो मेजर यूज है, इसका जो प्यारे बच्चों मेजर यूज है वो ध्यान से देखो आप। एयर कंडीशनिंग में काम आता है, हाँ या ना। जो आपका रेफ्रिजरेटर चलता है ना, क्या करेगा भैया, एयर कंडीशनर, ठीक है, एसी फुल फॉर्म ही है, एयर कंडीशनिंग आपकी जो करता है वो, ये ध्यान रखो, तो उसमें काम आता है। इसके अलावा और किस में काम आता है, काफी सारी इंडस्ट्रीज में काम आता है, केमिकल वगैरह बनाने में। रेफ्रिजरेंट तो है ही बहुत अच्छा, इसके अलावा प्रोपेलेंट की तरह भी काम करेगा। किसकी तरह बेटा, प्रोपेलेंट की तरह बताया था,
जो गैस है ना, जो मतलब जो उन कंपाउंड्स को बाहर निकालने वाली जो एरोसोल में प्रेजेंट है, ताकि वो अपना इफेक्ट दिखा पाए, तो ये प्रोपेलेंट की तरह भी काम करेगा। ठीक है, यूज में आएगा, एसी में भी यूज में आएगा, आपका इंडस्ट्रीज में भी यूज में आएगा, और एज अ रेफ्रिजरेंट भी ये काम में आने वाला है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेफ्रिजरेंट में भी ये काम आने वाला है। तो ये कुछ इसके यूजेस हैं। डेफिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू यूज, क्योंकि यूज तो सबके मिलते जुलते हैं, यूज तो सबके मिलते जुलते हैं, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और पॉइंट जो इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, वो ये है, क्वेश्चन आता है मोस्ट कॉमन फ्रीऑन बताओ, मोस्ट कॉमन फ्रीऑन बताओ। तो जो आपका ये फ्रीऑन 12 है, जो आपका प्यारे बच्चों ये फ्रीऑन 12 है, ये मोस्ट कॉमनली यूज होता है इंडस्ट्री में। ठीक है, ये फ्रीऑन 12 ध्यान रखना, CF2Cl2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार क्वेश्चन पूछे गए इससे। अच्छा, इसको हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं स्वार्ट्स प्रोसेस से, इसको हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं फ्रॉम स्वार्ट्स रिएक्शन। जो स्वार्ट्स रिएक्शन पढ़ी थी ना अपन ने, अरे हाँ या ना, पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी, बिल्कुल पढ़ी थी, स्वार्ट्स और फिंकलस्टीन। तो इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्वार्ट्स रिएक्शन। अब देखो वही इसके यूजेस हमने देख लिए, एरोसोल प्रोपेलेंट की तरह काम करेगा, है ना, यूज में आएगा, रेफ्रिजरेंट बनाने में काम में आएगा, एयर कूलिंग में ये हेल्प करेगा। तो ये इसके कुछ यूजेस हैं। तो इसकी फ्रीऑन की बेटा एक तो डेफिनेशन क्या थी प्यारे बच्चों, अरे डेफिनेशन क्या थी भाई, डेफिनेशन थी नहीं थी, क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव ऑफ मिथेन एंड इथेन आर नोन एज फ्रीऑन। तो एक तो ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सबसे कॉमन फ्रीऑन कौन सा है, फ्रीऑन 12 CF2Cl2, वो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसकी मैन्युफैक्चरिंग किस रिएक्शन की हेल्प से होती है, स्वार्ट्स रिएक्शन की हेल्प से इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। ये 3 पॉइंट्स है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इफ आई टॉक अबाउट फ्रीऑन। ठीक है, अब इसके नुकसान देखो क्या क्या है। तो इसके नुकसान क्या है, ये एटमॉस्फेयर में जाएगा, ट्रोपोस्फेयर में बेसिकली वहां पे फ्री रेडिकल रिएक्शन दिखा सकता है, जिस कारण से ये भी ओजोन लेयर को डिप्लीट करा सकता है, जिस कारण से जो ओजोन लेयर का जो बैलेंस है ना, ओजोन लेयर का जो बैलेंस है वो क्या है, ये बिगाड़ सकता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसका बहुत कम लॉस है, एक ही मतलब एक ये नुकसान है, पर ये मेजर है, क्योंकि फ्रीऑन मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, काफी बार इससे क्वेश्चन आए हैं, तो ये पॉइंट भी एग्जाम में आपके आ सकता है। चलिए अब लास्ट, अब हम ये कहेंगे, ठीक है, पॉली हेलोजन कंपाउंड का जो लास्ट कंपाउंड है जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो DDT। क्या है प्यारे बच्चों, DDT। अब देख ध्यान से बेटा, ऐसे क्वेश्चन क्या क्या आते हैं, एक तो इसका फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता है, एक तो प्यारे बच्चों DDT का फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता है। तो फुल फॉर्म क्या है प्यारे बच्चों, बोलो पैरा पैरा, बोलो प्यारे बच्चों पैरा पैरा, फिर क्या आएगा डाइक्लोरो, बोल प्यारे बच्चे पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल, क्या क्या बोला मैंने, पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, क्या बोला ट्राइक्लोरोइथेन। तो पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, क्या बोला ट्राइक्लोरोइथेन। ये हमें अच्छी तरह ध्यान रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि सर इसका स्ट्रक्चर बताओ, सर इसका स्ट्रक्चर बताओ। भैया इसका स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे समझना है स्ट्रक्चर, ध्यान से देखो, इथेन लिखा है नहीं लिखा है, अरे इथेन का मतलब 2 कार्बन होते नहीं होते हैं, तो प्यारे बच्चे ये 2 कार्बन है, प्यारे बच्चे ये 2 कार्बन है। अब क्या लिखा है ट्राइक्लोरोइथेन, जो इथेन बना रहे हो उस पे क्या 3 क्लोरीन होनी चाहिए। अरे तुम्हें 3 क्लोरीन दिख रही नहीं दिख रही है प्यारे बच्चों, तुम्हें 3 क्लोरीन दिख रही है नहीं दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है सर, ठीक है। फिर वो जो अब क्या हुआ सर, एक कार्बन में तो ट्राइक्लोरो आ गया, एक कार्बन बचा ना, जो एक कार्बन बचा है उस पे क्या प्रेजेंट हो, उस पे क्या प्रेजेंट हो, 2 फिनाइल प्रेजेंट हो, उस पे क्या प्रेजेंट हो, 2 फिनाइल प्रेजेंट हो। पर वो फिनाइल भी कैसी हो, पर वो फिनाइल भी कैसी हो, उस फिनाइल के पैरा पे, भाई मान के चल देख समझ, ये कार्बन है, इस कार्बन से फिनाइल अटैच होगी, तो इसका पैरा पैरा पोजीशन तो ये हुई ना, उसके पैरा पे क्लोरो प्रेजेंट हो, उसके पैरा पे क्लोरो ग्रुप प्रेजेंट हो, हाँ या ना भाई, ये फिनाइल ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा हुआ है ना। अब मान के चल इस कार्बन से ये सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, तो इसका जो पैरा है वो तो यही पोजीशन हुई ना, वहां पे क्या हो, क्लोरो प्रेजेंट हो। आई होप स्ट्रक्चर समझ में आ रहा हो। तो पैरा पैरा डाइक्लोरोफिनाइल, तो ये हो गए आपके दोनों, पैरा पैरा डाइक्लोरोफिनाइल तो ये हो गए। फिर बोला ट्राइक्लोरो, तो ट्राइक्लोरो 3 क्लोरीन, ये रहा इथेन, ये आपके 2 कार्बन रहे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो एक तो इसका फुल फॉर्म और दूसरा इसका स्ट्रक्चर बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट, डीडीटी का आखिर यूज आया क्यों भाई, डीडीटी का यूज आया क्यों। तो एक्चुअली क्या था ना, पहले क्या हुआ, एज अ इंसेक्टिसाइड काम में आया। जो आपका डीडीटी होता है वो एज अ इंसेक्टिसाइड काम में आया, ठीक है, काई के काम में आया। जो मलेरिया कॉजिंग, भाई जो आपके क्या होते हैं, ठीक है, जो मलेरिया कॉजिंग या मलेरिया स्प्रेडिंग कॉजिंग सॉरी ना, मलेरिया स्प्रेडिंग जो आपके मॉस्किटोज हैं, टाइफस कैरिंग लाइस है ना, जुए होती है ना, वो सब उनको किल करने में ये काम में आता था। लेकिन लेटर ऑन क्या हुआ, अच्छा टॉक्सिक बहुत है ये, लेटर ऑन क्या हुआ, इसकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। तो होता क्या है बेसिकली ना, मतलब ये क्या होगा, फैट सॉल्यूबल है, तो इन केस अगर ये आपकी बॉडी में चले गया
इन केस अगर ये आपकी बॉडी में चले गया तो ये कलेक्ट होता है आपकी बॉडी में। क्या होता है बेटा, ये अकोमोडेट बोलूं या फिर कलेक्ट हो जाएगा आपकी बॉडी में, जिस कारण से, और ये स्टोर कहां होगा, आपकी बॉडी में जो फैटी टिश्यू प्रेजेंट है, क्योंकि हमने देखा ये फैट सॉल्यूबल है, तो आपकी बॉडी में जो एडिपोज टिश्यू, जो फैटी टिश्यू प्रेजेंट है, उसमें ये स्टोर हो जाता है। फिर ये आगे बहुत ही सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस देगा अपने, हाँ या ना। अच्छा, आगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई इसके एक्सेसिव यूज करने से। इसके अलावा क्या हुआ, बहुत सारे जो इंसेक्ट्स थे वो उन्होंने क्या करा, जो बहुत सारे इंसेक्ट्स थे उन्होंने क्या करा, रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया इस डीडीटी के खिलाफ। मतलब अब अगर आप डीडीटी स्प्रेड कर रहे हो, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, इसलिए फिर डीडीटी को यूज करना कम कर दिया। टॉक्सिक है और इसकी अब इतनी इफेक्टिवनेस बची भी नहीं, तो इसको यूज करना बंद कर दिया। तो लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है हमारे काम का, एक तो डीडीटी का फुल फॉर्म और स्ट्रक्चर कंपेरेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन पॉइंट से। चलिए अब नेक्स्ट, पानी में मिक्स करोगे तो मछलियों के लिए बहुत ज्यादा नुकसान करता है। फिश वगैरह इसको कंज्यूम करेंगी, कुछ की डेथ हो जाएगी, और जिनकी डेथ नहीं हुई उन फिश को अगर आपने कंज्यूम कर लिया तो आपकी बॉडी में डीडीटी स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज डीडीटी इज फैट सॉल्यूबल, है ना। तो आपकी बॉडी में जो फैटी टिश्यू प्रेजेंट है उसमें ये स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका जो यूज है वो बैन कर दिया गया, लेकिन अभी भी दुनिया में कुछ ऐसी जगह है जहां पे इसका यूज होता है, ठीक है। तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है। आई होप हमने देखो अब मैं एकदम से फटाफट से तुम्हें भी रिकॉल भी करा देता हूं कि क्या क्या हमारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, देखो है ना, फटाफट से ध्यान से देखो। मैंने पहले ही कहा था 3 हमारे इंपॉर्टेंट कौन है, तो डीडीटी है, एक फ्रियॉन है, एक आपका क्या है प्यारे बच्चों, एक आपका क्या है प्यारे बच्चों, ट्राइक्लोरोमीथेन है, हाँ या ना। ट्राइक्लोरोमीथेन में रिएक्शन फटाफट से रिकॉल करो, रिएक्शन याद आ रही है नहीं आ रही है, फॉस्जीन वाली। अरे मेरे प्यारे बच्चों को फॉस्जीन वाली रिएक्शन याद आ रही नहीं आ रही है, क्या थी फॉस्जीन वाली रिएक्शन, फटाफट से मेरे साथ बोल, फटाफट से प्यारे बच्चे फॉस्जीन वाली रिएक्शन बोलो, क्या थी फॉस्जीन की रिएक्शन। सर फॉस्जीन की रिएक्शन में क्या होता था, क्लोरोफॉर्म लेते थे, है ना, अगर वो एयर की प्रेजेंस में और लाइट भी प्रेजेंट है तो क्या बनाती थी सर, वो क्या बनाती थी सर, वो फॉस्जीन बनाती थी और साथ में HCl बनाती थी। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो COCl2 है, कार्बोनिल क्लोराइड है, जिसको हम फॉस्जीन बोलते हैं, ये पॉइजनस गैस है, ठीक है, ये काफी ज्यादा नुकसान कॉज करती है। तो इसका क्वेश्चन आता है कि वाई क्लोरोफॉर्म इज केप्ट अंडर डार्क एंड मैं बोलूंगा अंडर डार्क कंडीशन, ठीक है, इन अ बॉटल, ठीक है, इन अ सील्ड पैक बॉटल। तो रीजन क्या है, सील्ड पैक बॉटल है तो एयर के मतलब एयर के प्रति एक्सपोज नहीं है, एयर नहीं मिल पाएगी उसको, ठीक है। इसके अलावा लाइट, भाई काली बोतल में, मतलब ठीक है, एकदम ऐसी बोतल में रख रहे हो जहां पर सनलाइट की प्रेजेंस हो ही ना, जहां पे लाइट की प्रेजेंस हो ही ना, तो इसको रिएक्शन के लिए आपकी लाइट भी चाहिए और ऑक्सीजन भी चाहिए, दोनों ही चीजें नहीं मिलेंगी, तो क्लोरोफॉर्म में ही रहेगा, वो फॉस्जीन में कन्वर्ट नहीं होगा। इसलिए हम इसको डार्क एंड, ठीक है, डार्क कलर बॉटल्स में इसको हम रखते हैं, ये आप ध्यान रखना। अच्छा, फ्रियॉन, तो फ्रियॉन की डेफिनेशन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या थी प्यारे बच्चों फ्रियॉन की डेफिनेशन, सब फ्रियॉन की डेफिनेशन ये थी, द क्लोरोफ्लोरोकार्बन या द क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव ऑफ मीथेन एंड मीथेन आर नोन एज फ्रियॉन, हाँ या ना। और सबसे कॉमन फ्रियॉन कौन था, सबसे कॉमन फ्रियॉन कौन था सर, CF2Cl2, जिसको हम फ्रियॉन 12 भी बोलते हैं, हाँ या ना। डीडीटी बोलो प्यारे बच्चों, डीडीटी का तो अभी तुमने स्ट्रक्चर पढ़ा है, अरे पढ़ा है नहीं पढ़ा है डीडीटी का स्ट्रक्चर, बोलो फटाफट से प्यारे बच्चों, हाँ या ना। तो क्या था, पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल, हाँ या ना, ट्राइक्लोरोइथेन, ये था आपका डीडीटी। इसका स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस पे, अब आते हैं, देखो क्वेश्चन भी क्या ही है, अभी जो मैंने आपको रिवाइज कराया वही क्वेश्चन आ गया। तो प्यारे बच्चों फटाफट से आपको टाइम दे रहा हूं, जल्दी से बताओ डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी से मेरे प्यारे बच्चे बताएंगे डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। अच्छा एक एक पॉइंट पढ़ते हैं। पहला है डाइक्लोरो ट्राइफिनाइल, भाई 3 तो फिनाइल ग्रुप थे ही नहीं, तो ए तो गलत हो गया। अब बी पे आओ, पैरा पैरा सही है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, है ना, ट्राइक्लोरो इथेन बिल्कुल सही है। सी भी देख लेते हैं गलत क्यों है, ट्राइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, भैया नहीं, ट्राइक्लोरो कहां था, डाई था। डी देखो, पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो, देखो यहां तक पूरा मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, या क्या आ गया, मिथेन आ गया, यहाँ पे क्या आ गया प्यारे बच्चों, मिथेन, जबकि होना क्या चाहिए था, इथेन। तो ये ऑप्शन भी प्यारे बच्चों गलत हो चुका है, तो बी ऑप्शन इज दी करेक्ट वन। तो ये फुल फॉर्म आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब सेकंड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ गई, ठीक है, सेकंड आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ गई, इसको प्यारे बच्चों क्लोरोफॉर्म कर लो, ठीक है। CHCl3 का अगर रिएक्शन कराएं
ऑक्सीजन और लाइट की प्रेजेंस में, तो क्या बनने वाला है, तो क्या बनने वाला है, COCl2, क्या बनने वाला है प्यारे बच्चों, COCl2 प्लस HCl, COCl2 प्लस HCl। अगर बैलेंस करने जाए, अगर बैलेंस करने जाए तो इस तरीके से हम बैलेंस भी कर सकते हैं, हाँ या ना। अरे डिस्कस करी थी नहीं करी थी सर, बिल्कुल डिस्कस करी थी, ठीक है, ये आपको क्लियर रहनी चाहिए, COCl2 प्लस आपका HCl बनता है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों को। तो ये, और इसके एक और क्वेश्चन आ सकता है कि वाई क्लोरोफॉर्म इज केप्ट इन अंडर, ठीक है, डार्क बॉटल्स या डार्क कलर्ड बॉटल्स, तो रीजन समझ में आई क्या, क्यों भाई, बॉटल है तो वो सील्ड पैक है तो उसको ऑक्सीजन एयर नहीं मिलेगी, और डार्क है तो उसको लाइट नहीं मिलने वाली, ताकि क्लोरोफॉर्म से फॉस्जीन, ताकि क्लोरोफॉर्म से फॉस्जीन नहीं बन पाए, ताकि क्लोरोफॉर्म से जो आपका फॉस्जीन है उसका फॉर्मेशन नहीं हो पाए, बिकॉज फॉस्जीन क्या होगी बेटा, पी से फॉस्जीन, पी से पॉइजनस गैस, फॉस्जीन होती है सर पॉइजनस गैस, जो कि काफी सारा नुकसान पहुंचा सकती है, ठीक है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव ऑफ मीथेन एंड इथेन आर कलेक्टिवली नोन एज, डेफिनेशन मैंने बताई थी मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसकी डेफिनेशन है ये, फ्रियॉन की, सर बिल्कुल सही है, सर बिल्कुल सही है। तो बेटा आज का ये जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन था आज के लेक्चर का। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के इंटेक्स एंड बैक क्वेश्चंस।